नमस्ते बच्चों, आप सब स्वस्थ हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों। कोरोना वायरस लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो घर बैठे आपको हर वीडियो ध्यान से सुनना है और दिया हुआ कार्य समय पर कर स्कूल के मेल आईडी को भिजवाना है। कोई दिक्कत हो, शंका हो, डाउट हो तो आपके अध्यापकों से संपर्क कीजिए। अध्यापक तत्पर है आपके शंकाओं को दूर करने के लिए, ठीक है ना। और बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 5 का नाम है लोकगीत और इसे लिखने वाले लेखक का नाम है भगवत शरण उपाध्याय जी। इन्होंने इस लोकगीत इस निबंध पाठ का लेखन किया है, रचना की है, ठीक है। और बच्चों, अब आप अपनी हिंदी सेकंड लैंग्वेज हिंदी का टेक्स्ट बुक खोलिए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 खोलिए। खोला? आपका क्लास वर्क और स्टडी मटेरियल बाजू में रख लीजिए, ठीक है ना। पाठ को पढ़ते समय ध्यान से सुनिए बच्चों। पेज नंबर 25 देखिए। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। अनंत यानी कभी ना खत्म होने वाली, जिसका एंड नहीं, एंडलेस, उसको क्या कहते हैं? अनंत। अनंत संख्या अपने देशों में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्री से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। देखिए क्या कहा गया है, अनंत संख्या यानी एंडलेस नंबर्स, काउंट नंबर्स, एंडलेस नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स आर देयर दैट आर द ओनली लेडी सॉन्ग्स। ओके, यानी लोकगीतों में खत्म न होने वाले अनंत संख्या में औरतों के, स्त्रियों के गीत है, और ये गीत है तो लोकगीत ही, और इन्हें अधिकतर औरतें ही गाती है, यानी लेडीज ही गाती है इन लोकगीतों को। इन्हें सिरजती यानी सजाकर गाती है मर्द। वैसे लोकगीतों में मर्द लोकगीतों की और मर्द लोकगीतों की रचना करने वालों की कोई कमी नहीं है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हैं। अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हैं। यानी स्त्रियों के गीत अन्य गीतों से मिले जुले हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं, जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिला, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति है। देखिए, एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। ये जो स्त्रियों के गाने हैं ये अकेले नहीं गाए जाते, ग्रुप्स में दल बांधकर, यानी ग्रुप्स में, स्त्रियों के ग्रुप में ये गाए जाते हैं। ये लोकगीत, स्त्रियों के लोकगीत अकेले नहीं गाए जाते, स्त्रियों के ग्रुप्स बनाकर गाए जाते हैं
अनेक कंठ एक साथ, यानी ये अनेक कंठ उनके, अनेक स्त्रियों के अनेक कंठ एक साथ गाते हैं तो उनमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन यानी मेल होता है। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले गाते लगते हैं। जब फेस्टिवल्स होता है, त्योहार होता है या कुछ शुभ अवसर यानी स्पेशल ओकेजन होता है, तब स्त्रियां खुशी से ग्रुप बनाकर इस तरह के लोकगीत गाते हैं। गांवों में और नगरों में गायिकाएं भी होती है। ओके, विलेजेस में और टाउन्स में गाने वाले, ऐसे लोकगीत गाने वालों के ग्रुप्स होते हैं। ओके, गायिकाएं यानी सिंगर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग स्पेशल इवेंट्स पे गाने के लिए बुलाया जाता है। जैसे कि शादियों में बच्चे का जन्म हो तो बच्चे के जन्म पर, ऐसे विशेष अवसरों पर इस तरह के गाने गाने वाली गायिकाओं को, लोकगीत गाने वाले सिंगरों को भी बुलाकर लोकगीत गवाया कर उसका आनंद उठाया जाता है। और सीजन्स में, ऑल सीजन्स में, सभी ऋतुओं में, ऑल सीजन्स में स्त्रियां खुश होकर वही सीजनल लोकगीत भी गाते हैं। सीजन के हिसाब से लोकगीत होता है। वसंत ऋतु पे गाने वाले लोकगीत, बारिश में गाने वाले लोकगीत, धूप में गाने वाले लोकगीत, ठंडी में गाने वाले लोकगीत। इस तरह हर सीजन में, हर ऋतुओं में अलग अलग लोकगीत गाकर स्त्रियां आनंद उठाती है। और ये लोकगीत ग्रुप्स में गाए जाते हैं। ओके, जैसे कि होली पर, होली मनाते समय, होली खेलते समय, ओके, स्त्रियां अपना ग्रुप बनाकर लोकगीत गाते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश में भीगते हुए, खेलते हुए लोकगीत गाते हैं स्त्रियां ग्रुप बनाकर। वैसे भी वो जो लोकगीत गाते हैं स्त्रियां, उनके लोकगीत सुनने से मन झूम उठता है और सुनते ही रहने का मन होता है, आकर्षक होते हैं वो गीत। ओके, वैसे उसी तरह पूरब की बोली यानी ईस्ट साइड की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत ही गाते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति के रचित गीत ही गाते हैं। और उसी तरह सारे देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से लेकर उड़ीसा और आंध्र तक अपने अपने लोकगीत गाए जाते हैं। अपने अपने राष्ट्र के, अपने अपने स्टेट के लोकगीत गाए जाते हैं। आगे देखिए, स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। स्त्रियां, देखिए यहाँ पर चित्र बताया गया है, स्त्रियां लोकगीत ढोलक की मदद से गाती है। देखिए यहाँ छोटा सा चित्र है, ढोलक की मदद से स्त्रियां लोकगीत गा रही हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी फूट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। देखिए, स्त्रियां ये लोकगीत ढोलक के साथ ग्रुप बनाकर यानी दल बनाकर ढोलक के साथ गाती है और गाते गाते नाचती भी है। यानी नाचना और गाना साथ साथ चलता है ग्रुपों में, स्त्रियों के ग्रुपों में। और गुजरात में एक प्रकार का ग्रुप डांस, ओके, दलीय नाच बोलते हैं उसको, दलिया नाच यानी ग्रुप डांस गरबा है, जिसमें स्त्रियां ग्रुप बनाकर, दलों में ग्रुप बनाकर झूम झूम कर, घूम घूम कर नाचती है, उसे गरबा कहते हैं। यह लोकगीत है, गाते हुए, नाचते हुए गाते हैं। आजकल यह गरबा बहुत प्रसिद्ध हुआ है भारत में। ओके, उसी तरह लड़कियां ग्रुप बनाकर बाजा बजाते हुए, ढोलक बजाते हुए, नाचते हुए गाती है इन लोकगीतों को। इसलिए आजकल ये लोकगीत हर प्रांतों में प्रसिद्ध हुए हैं। ओके, और विशेष तौर पर औरतें, ओके,
इसी प्रकार होली के दिन पर रसिया भी गाई जाती है। ब्रज में रसिया नामक लोकगीत गाए जाते हैं और नाचा भी जाता है और नाचते हुए गाते हुए होली खेलते हैं यहाँ पर। तो ये लोकगीत भी बहुत प्रसिद्ध है और विशेष तौर पे स्त्रियां इसमें भाग लेती हैं। गाँव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। गाँव के गीतों को हम एक प्रकार में, दो प्रकार में नहीं बांध सकते। गाँव के लोकगीतों के कई प्रकार है, अनंत, जिसे हम गिन नहीं सकते, एंडलेस। सो हर गीतों का अलग अलग ढंग है, यानी स्टाइल है, अलग अलग राग है, ताल है और अलग आनंद है, जिससे गाँव का जीवन इटला कर, लहरा कर चलता है और आनंद ही आनंद जीवन में भर देता है। अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। यह वहाँ के जीवन के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। इन लोकगीतों में से उस प्रांत का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। इन लोकगीतों में उन प्रांतों का वर्णन होता है, वहाँ के संस्कृति का वर्णन होता है, वहाँ के राजा महाराजाओं के गुणों का वर्णन होता है, देवी देवताओं का वर्णन होता है। इस तरह से इन लोकगीतों में भावपूर्ण शब्द होते हैं, लय होते हैं, ताल होता है और इसका एक अलग प्रकार का ढंग होता है जो जीवन में आनंद भर देता है। तो आप यहाँ पर हमारा लोकगीत यह पाठ पूरा हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं और लोकगीत किसके प्रतीक है? तो अभी इन प्रश्नों को पढ़कर हम जानेंगे। तो आप अभी आपका स्टडी मटेरियल खोलना है। देखिए आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर, स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से, उत्तर इस तरह लिखना है। भारत देश में स्त्रियों के लोकगीत भी अनंत है। इनके संबंध स्त्रियों से है। इन्हें स्त्रियां ही लिखती हैं और गाती हैं। वे ढोलक की मदद से गाती हैं। गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं। इस प्रकार ब्रज में होली के अवसर पर रसिया चलता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, लोकगीत किसके प्रतीक है? तो आपको उत्तर इस तरह लिखना है। वास्तव में लोकगीत अनंत प्रकार के हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। ये घर, गांव और नगर के जनता के गीत हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। रचने वाले अभी अधिक गांव में ही रहते हैं। ये गीत बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। ये अनंत संख्यक गाने उद्यम जीवन के प्रतीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। और अब हम आपका क्लास वर्क खोलिए बच्चों। अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। ओके, उसके बाद अन्य प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो लिखिए शब्दार्थ। निबंध। ओके, फर्स्ट वर्ड लिखिए निबंध। एसे। सेकंड लिखिए लोक साहित्य। लोक साहित्य, फोक लिटरेचर।
literature. उपेक्षा, negligence, सिरजती, creation, हवाला, रेफरेंस, reference, प्रतीक, symbol, seventh I will write here. नजर, sight, गूंज उठना, रीसाउंड, रीसाउंड, परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन, चेंज, जकड़, टू टाई अप, okay, so write the words part I given. निबंध, essay, लोक साहित्य, folk literature, उपेक्षा, negligence, सिरजती, creation, हवाला, reference, प्रतीक, symbol, नजर, sight, गूंज उठना, resound, परिवर्तन, change, जकड़, to tie up, write neatly.
लिख लिया बच्चों। अभी देखिए हम अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, स्टडी मटेरियल पेज नंबर 166 देखिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको पढ़कर हम जानेंगे। लोकगीत ग्रामीण जनता का मनोरंजक साधन है कैसे, या ग्रामीण जनता के मनोरंजन का साधन लोकगीत है, इस पर अपने विचार बताइए। गांवों में मनोरंजक साधन शहरों की तरह नहीं होते। देहाती लोग काम से उब जाते हैं, तब उनको मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है। गांव में लोकगीत ही मनोरंजन का साधन है। लोकगीतों में संगीत है, ये सीधे जनता के संगीत है। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके रचने वाले गांव के लोग हैं, गाने वाले भी गांव के लोग हैं। विषय भी गांव की जिंदगी से जुड़ा होता है। भाषा भी बोलचाल की है। ये गीत सबको समझ में आते हैं। लोकगीत नृत्य से भी जुड़े होते हैं, इसलिए गायक, नर्तक, साथ साथ श्रोता, दर्शक सभी इन लोकगीतों से मनोरंजन पाते हैं। इसका अर्थ क्या है बच्चों? गांवों में मनोरंजन यानी एंटरटेन के और कुछ साधन नहीं होते, एंटरटेन के और कुछ वेज नहीं होते। देहाती लोग यानी गांव में रहने वाले लोग काम कर उब जाते हैं, यानी उसका अर्थ थक जाते हैं, तब उनका मनोरंजन को आवश्यकता पड़ती है। काम से थक जाने पर, काम से उब जाने पर उन्हें मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये लोग गांव में लोकगीत गाकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। और लोकगीत में संगीत भी होता है, और ये सीधे जनता के दिल से निकले हुए गीत है, इसलिए इन्हें जनता का संगीत कहते हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत है। इनके रचने वाले गांव के लोग हैं, गाने वाले भी गांव के लोग ही है। विषय भी गांव की जिंदगी से जुड़ा होता है। उस गांव का वर्णन, उस गांव के फसलों का वर्णन, गांव के देवी देवताओं का वर्णन, गांव में रहने वाले लोगों का वर्णन, वहाँ की संस्कृति का वर्णन ही इन गीतों में अधिक सा पाया जाता है। लोकगीत नृत्य से भी जुड़े होते हैं। लोकगीत सिर्फ गाते नहीं है, गाते गाते नाचते भी है, यानी नृत्य भी होता है। इसलिए गायक, नर्तक साथ साथ गायक, नर्तक यानी गाकर, गायक यानी गाने वाला, नर्तक यानी नाचने वाला, गाकर, नाचकर श्रोता, दर्शक सभी इन लोकगीतों का आनंद उठाते हैं और मनोरंजन करते हैं। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी या अपनी मातृभाषा का कोई लोकगीत सुनाइए। हिंदी या अपनी मातृभाषा का कोई लोकगीत सुनाइए बोल के यहाँ पे प्रश्न पूछा है। तो आंसर, उत्तर इस तरह लिखिए। मेरी मातृभाषा तेलुगु के जाने माने कवि श्री नंदूरी सुब्बाराव से लिखित लोकगीत वेलुगु नीडलु देवनागरी लिपि में यहाँ दिया जा रहा है, जिसे सुनाने जा रहा हूँ। कोटि गोंतुलु कलिसी एक्केवरनी लोका पाट पाड़े तीरू। देखिए फिर से पढ़ूंगी। कोटि गोंतुलु कलिसी पाट पाड़े तीरू वेलुगु नीडల నడుమ నిలిచి ఆలింతు ఏటి మిల్మిలాలోన తోట నవనవలోన వెలుగు నీడల పొత్తు తెలిసి పాలితు ఎక్కివరని లోక మెప్పుడైనా కదిపితే వెలుగు నీడల వైపు వేలు सुम्पितु। सो ये तेलुगु में लिखा हुआ लोकगीत है बच्चों। ओके, सो यहाँ पर लिखकर बताया गया है। ओके, तो आप यहाँ पर आपकी मातृभाषा अगर हिंदी है तो आप हिंदी का लोकगीत लिख सकते हो, गुजराती है गुजराती का लिख सकते हो। आपकी मातृभाषा के हिसाब से आप वो लोकगीत लिखिए। अगला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, इसके मुख्यांश बिंदु के रूप में लिखिए। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है। निबंध में लोकगीतों के अनेक पक्षों की चर्चा की गई है, जैसे लोकगीत क्या है, इन गीतों का संगीत से क्या संबंध है, इन गीतों के विविध प्रकार आदि, जिनमें मुख्यांश बिंदुओं के रूप में हैं। लोकगीत अपने लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। लोकगीत गाने के लिए साधना की जरूरत नहीं होती। एक समय में शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था,
लेकिन अब इनकी उपेक्षा की जा रही है। लोकगीत बड़ा ओजस्वी और सजीव है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में हैं। लोकगीतों का राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि है। गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। पहाड़ी, माहिया, बाउल, भतियाली, आल्हा, बारहमासा आदि प्रसिद्ध लोकगीत है। तो इस तरह से उत्तर दिया गया है आपके स्टडी मटेरियल में। आप पढ़िए और समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, लोकगीत पाठ का सारांश अपने शब्द में लिखिए। देखिए, पढ़ रही हूँ, सुनिए और उसे आप भी पढ़कर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार भगवती शरण उपाध्याय से लिखित प्रस्तुत निबंध लोकगीत है। इसमें भारतीय लोकगीतों की जानकारी बड़े ही सुंदर ढंग से दी गई है। लोकगीत लचीला, ताजा, मार्मिक और लोकप्रिय होते हैं। वे सीधा जनता के संगीत हैं और गाने वाले भी ग्रामीण हैं। लोकगीतों के विषय ग्रामीण लोगों की दैनिक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। इनकी भाषा भी जनभाषा और बोली होती है। ग्रामीण स्त्री पुरुष मिलकर नाचते हुए इनको गाते हैं। स्त्रियों के लिए अलग गीत हैं, उनको स्त्रियां ही गाती हैं। शादी, त्योहार, जन्म, मनोरंजन आदि विशेष संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं। ये ग्रामीणों के मुख्य मनोरंजक साधन हैं। वास्तविक लोकगीत गांवों और देहातों में हैं। इनमें बड़ी जान होती है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन और मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। माहिया, हीरा, रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाब के हैं। ढोला, मारू आदि राजस्थान के हैं। इसके अलावा विदेशिया, आल्हा, पहाड़ी, जंगली जातियों के गीत भी लोकप्रिय हैं। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक बार ये उत्तर पढ़ के साइलेंट रीडिंग कीजिए आप। पढ़ लिया बच्चों? अब हम आज का साक्षी लिखेंगे। साक्षी इस तरह से लिखिए। साक्षी सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, सेकंड लैंग्वेज, क्लास लिखिए 10th और होमवर्क लिखिए HW लर्न एंड राइट और क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम लेसन 5 in HW one time. Okay, so here PS और यहाँ पे टीचर साइन देंगे, ठीक है ना। तो पेरेंट्स साइन दीजिए बच्चों यहाँ पर और दिया हुआ होमवर्क लिखकर स्कूल के मेल ID को भिजवा दीजिए बच्चों। कोई भी पेंडिंग वर्क मत रखिए, ठीक है ना। आज हमने यहाँ पर आपका लेसन 5 आपके टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ लेसन 5 लोकगीत कंप्लीट कर दिया है, समाप्त हुआ है। हम फिर और एक नए लेसन के साथ फिर एक सेशन में आकर चर्चा करेंगे और समझेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।